जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक के बाद एक ऐसे भयंकर हादसे इस समय हो रहे हैं, उसके बारे में बातें करूं, आने वाले समय के बारे में बातें करूं। लेकिन सबसे पहले भयानक वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो बड़ी और अच्छी खबरें जो आप लोगों तक भी पहुंचानी इस समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं कहती हूं कि बच्चों पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, उसी समय में यदि मलबे के नीचे दबी हुई बच्चियां, अगर दो बच्चों को बचा लिया गया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। वो भी उस समय जो कि वो भाई बहन थे और उनकी माँ खत्म हो गई। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में वो हादसा हुआ अचानक से मंगलवार की रात को कि लोग जिसने भी प्रत्यक्षदर्शी उस समय थे, उन लोगों को उस लैंडस्लाइड के कारण जो परेशानी उठानी पड़ी एवं उस समय जो चीख पुकार मची, लोगों की आत्मा कांप गई, रूह कांप गई, लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे, इतने बड़े बड़े पत्थर, कार का तो नामो निशान नहीं, पर कच्चे उड़ गए और 15 की मौतें कल तक, आज 16 की मौतें। लेकिन सबसे अच्छी बात कि मलबे के नीचे दबी हुई दो बच्चों को बचाया गया, जिनमें एक लड़की बहन और उसका ही भाई। इन्हीं दोनों बच्चों को मलबे के नीचे से रेस्क्यू टीम ने सैल्यूट करना चाहिए उनको। भले ही वो देरी से पहुँचे, लेकिन खोजबीन करते हुए अपनी कोशिशों के बावजूद दो जिंदगियों को बचा लिया गया। उस समय जिस समय की बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, मौत के तांडव से और यमराज के मुंह से दो बच्चों को खींच कर लेकर आना, डेफिनेटली तारीफ तो रेस्क्यू टीम की होनी ही चाहिए। इस समय रेस्क्यू टीम को बहुत भारी तकलीफ़ इसलिए मलबे में उठाना पड़ा वहाँ पर जाकर, कारण पहाड़ जो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की तो घटनाएं हो रही हैं, बारिश थमने का नाम अब तक नहीं ले रही है, यानी वहाँ पर सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल। इस समय शनिदेव और मंगल की भीषण टक्कर, और ये भीषण टक्कर ऐसी हो रही है कि लोगों की मौतें केवल मौतें ही दिखलाई पड़ रही हैं। तो पहले ही गुड न्यूज़ आप लोगों को मैंने दे दी कि जहाँ 16 की मौतें, वहीं पर मलबे के नीचे से बचा ली गई दो जिंदगियाँ। दूसरी बहुत बड़ी और अच्छी खबर संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, भले ही उनकी डेली डायलिसिस चल रही है क्योंकि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। तो पहले जो 5 दिन या वीकली चलती थी डायलिसिस, अब वो डेली चल रही है उनके ही घर में, उनके ही आश्रम में। लेकिन जो बीच में न्यूज़ आई थी, मैंने भी आप लोगों तक पहुंचाई थी कि पद यात्रा करनी उन्होंने बंद कर दी है निजी कारणों से। अब उन्होंने ये लाइन कही है कि निजी कारणों से, उसमें एक कारण ये था निजी कारण में, जबकि जब वो बोल रहे हैं तो उनके चेहरे पर सूजन है, लाल लाल हो गई है बिल्कुल उनकी आंखें और चेहरा, और आंखें भी अंदर धसी हुई। ये तो सत्य है, लेकिन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर चलाया उसके पीछे सच्चाई बहुत कम थी, झूठ ज़्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं तो सच्चाई थोड़ी बहुत थी, और वो ये सच्चाई थी कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लोगों से मिलने के लिए थोड़ी दूरी बनाई, क्योंकि वो एकांतवास में चले गए थे लगभग 20 घंटों के लिए लगातार। ये जो मैं कहती हूँ कि कम से कम कुछ देर के लिए दिन भर में मौन व्रत धारण करें, यही होता है एकांतवास में रहना। किसी से भी न मिलें, केवल आप अपने आप से जुड़े, अपनी अंतरात्मा से जुड़े, भगवान से जुड़े, आपकी पावर बहुत अधिक डेवलप होती है। तो एकांतवास में उन्होंने 20 घंटे बिताए, जिसमें कि वो अपने आश्रम के भी जो उनके सेवाधारी, किसी से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। एवं निजी कारणों से उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पद यात्रा छोड़ी है, लेकिन जल्द ही फिर वो लौटेंगे। तो उनकी सेहत, उन्होंने उनके ही मुंह से निकला, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अस्पताल में भी वो बिल्कुल एडमिट नहीं है। ये दो अच्छी खबर हो गई। अब आती हूँ, क्योंकि ये वीडियो देना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये अक्टूबर का महीना, जिसमें शनि और मंगल दिखला रहे हैं अपना दम। अक्टूबर में, जी हाँ, अक्टूबर में युद्ध शुरू, लेकिन जंग भारी नवंबर में। तैयारी अक्टूबर में शुरुआत हो चुकी है
भारतवर्ष की। किस प्रकार ये जानिए। आप कहेंगे कि पूरी तरह से क्या भारतवर्ष युद्ध के मैदान में कूदा है? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह तो नहीं कूदा, लेकिन उसे ठेल दिया गया है, पुश कर दिया गया है। युद्ध के मैदान में जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि मंगल देव हैं, मंगल की महादशा चल रही है कुंडली में। हुआ ये, भूमध्य सागर में हमारी इंडियन वॉरशिप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, अपनी युद्ध की तैयारी, अपनी जो भी उनकी प्रैक्टिस होती है वॉर प्रैक्टिस वो कर रही हैं। प्लस वहाँ पर मुस्लिम देश टर्की वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब दो देश वहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस भूमध्य सागर में, अब वहाँ पर टर्की ने आंखें दिखला दी हमारे देश को, अपने युद्ध पोतों को पीछे ढकेलो, नहीं आ सकते तुम आगे, ये एरिया हमारा है। तो भूमध्य सागर किसी की जागीर नहीं है। सुना सुना सुना, आखिरकार हमारे देश को तो जवाब देना ही था, क्योंकि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम इस समय बहुत टॉप लेवल पर है और हमारे देश की जो नेवी है वो 4th रैंक पर जाती है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में अगर 4थे रैंक पर किसी देश की नेवी जा रही है तो वो हमारे देश की नेवी है, नौसेना, जो कि 4थे रैंक पर जा रही है। मतलब बहुत विशाल और बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ हमारे देश का डिफेंस सिस्टम आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा देश जवाब देना ज़रूरी होता है जब कोई आंखें तरे रहे। चूँकि टर्की दबाने की कोशिश कर रहा था कि अपने युद्ध पोतों को इमीडिएटली यहाँ से हटा लो, ये हमारा एरिया है, हम यहाँ पर वॉर प्रैक्टिस करें, आप नहीं कर सकते। इसलिए उसने चूँकि टाइम दे दिया था कि 36 घंटे इसके अंदर भारतीय युद्धपोत एक भी दिखने नहीं चाहिए। तो वो जो वॉरशिप को चेतावनी दे दी गई। अब भारतवर्ष क्या करता है, दो तरह की युद्ध लड़े जाते हैं, एक प्रॉपर रणनीति के तहत अस्त्र शस्त्र के साथ, और दूसरा सिस्टम को आप फेल करो। जब सामने वाले का सिस्टम फेल होता है तो सामने वाला तिलमिलाता है। तो वहाँ पर गैस की पाइपलाइन को ध्वस्त किया हमारे देश के डिफेंस सिस्टम ने। जी हाँ, नेवी ने वहाँ पर अटैक किया जहाँ से वो पूरी एनर्जी उनके देश को जाती है। अगर गैस की पाइपलाइन ही ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि भूमध्य सागर हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी रास्ते से व्यापार होता है, कई देश इसी रास्ते से व्यापार करते हैं, तो ये बहुत मेन जगह है। तो इस जगह से अगर हट जाए तो फिर व्यापार कैसे होगा, और इस रास्ते में अगर युद्ध भी छिड़ जाए तो वो भी हानिकारक है। रशिया से जो भी हम व्यापार करें इसी रास्ते से हमारी चीज़ें आती हैं, तो हटने का तो सवाल ही नहीं, जवाब देना था, दिया जवाब, अपने मिसाइल्स के द्वारा ख़त्म कर दी, ध्वस्त कर दी उनकी गैस लाइन पाइपलाइन को, अटैक किया। अब उनका सिस्टम फेल हुआ। जब सिस्टम उनका फेल हुआ तो वो भी घबराए टर्की की, अब ये भारत दबने वाला नहीं है। अभी एक मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हुआ है, अभी 13 मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ लड़ने वाला है भारत, यानी टर्की एक, इसको छोड़िए तो 12 और, हर एक के साथ भारतवर्ष लड़ेगा और जीतेगा भी। याद रखें, कोई भी मुस्लिम कंट्री आए अब भारतवर्ष को आग दिखाकर पीछे नहीं ढकेल सकता। तो भारतवर्ष का रौद्र रूप, उग्र रूप भूमध्य सागर ने दिखला दिया, आगे का खेल शेष है। और इसके अलावा जब टर्की उसने देखा कि उसकी एक नहीं चल रही है, यानी भारतीय युद्धपोत जो हैं अड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं हट रहे हैं बहुत धमकी के बावजूद भी, तो क्या युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने नाटो का सहारा लिया, नाटो की तरफ से भी आए, आकर देख लिया। नाटो को कहा गया था अटैक कर दो भारत के ऊपर, भारतवर्ष बिल्कुल तैयार कि सामने से अगर अटैक होगा तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, तैयारी ज़ोरदार चल रही है हमारे देश की। तो नाटो की तरफ से तो आए, लोगों ने देखा भी, लेकिन क्या कहा नाटो ने, नहीं, ये युद्ध करने का समय नहीं है, भारतवर्ष के साथ अभी तो फिलहाल युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष ने कोई अटैक नहीं किया है। क्योंकि तुमने किया, टर्की ने किया, इसलिए भारतवर्ष को जवाब देना पड़ा, और जो उन्होंने किया वो सही किया। तो नाटो का जवाब, नाटो ने चूंकि कोई अटैक नहीं किया तो टर्की को भी सिर झुकाना ही पड़ा। टर्की सोच रहा है कि भारतवर्ष के ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर बहुत बड़ा अटैक कर देगा, तैयारी बहुत ज़ोरदार है। इसलिए भारतवर्ष भी अब वॉर प्रैक्टिस कर रहा है। समुद्र से ये लड़ाई निकलेगी बहुत बड़ी, और समुद्र से ये लड़ाई इसलिए निकलेगी
और बड़ी आपदा आने वाले समय में इसलिए भी आ रही है क्योंकि तमिलनाडु में फिर से एक बार और फिश देखी गई। मछुआरों ने इसे पकड़ा और ये मछुआरों का ये और फिश का दिखना ये मई के एंड में दिखी थी ये मछली, और मई के एंड में जो ये मछली दिखी थी उसके पश्चात आप देखिए 3 महीनों के अंदर जल से जुड़ी हुई कितनी बड़ी आपदा हर तरफ आई और अब भी आती चली जा रही है, खत्म नहीं हुई है आपदा। यानी इसका दिखना ये गारंटी हो जाती है। लोग कहेंगे ये भ्रम है, आप लोगों को भ्रमित कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं प्रमाण के साथ बात करती हूँ अपने चैनल पर। जिनको लगता है भ्रमजाल वो दूर रहे मेरे चैनल से। मुझे भी ऊट पटांग के कमेंट नहीं चाहिए मेरे चैनल पर। बहुत सत्यता के साथ अपनी बातें रखती हूँ, प्रमाण के साथ विद प्रूफ रखती हूँ। तो जब देखी गई थी उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई आप देख लीजिए। हमारा देश हो या पूरा विश्व हिल गया है जल आपदा के कारण। इसलिए इस बार भी दिखना यानी बहुत जल्द फिर से एक बार बड़ी घटना, और ऐसी घटना जिसमें नुकसान बहुत बड़ा इंसानों के ऊपर मंडरा रहा है। समुद्र में जब भी मछली को यानी और फिश को तकलीफ पता चलती है कि कुछ बड़ी आपदा आने वाली है, वो बेचैन हो जाती है और सतह पर आ जाती है, जबकि जल्दी वो आती नहीं, वो गहराई में रहने वाली मछली है। यानी बड़े भूकंप की आशंका, जल से जुड़ी हुई फिर से बड़ी आपदा जिसमें बड़ी जनहानि के संकेत। और इसके अलावा जयपुर में आप देखिए शनि मंगल के टक्कर के कारण 9 तारीख की मैंने चेतावनी दी, 7, 8 और 9। तो 8 तारीख, 9 तारीख तो विशेष है, 8 तारीख यानी शनिवार का दिन, और इस समय शनि मंगल का समसप्तक योग, भयंकर टक्कर जयपुर में भीषण रूप से 200 सिलेंडर में ब्लास्ट एक साथ, टैंकर और ट्रक दोनों में टक्कर हो गई। और टैंकर में क्या था? केमिकल, और इसमें क्या था? ट्रक के ऊपर लोडेड सिलेंडर 350 के करीब है, 330, 200 सिलेंडर में ब्लास्ट। और ये क्यों हुआ? आरटीओ के चक्कर, आरटीओ से बचने के लिए जांच चल रही थी, इसलिए ड्राइवर ने टैंकर के मोड़ दिया ढाबे की तरफ। जैसे ही मोड़ा वहाँ पर सिलेंडर के साथ टक्कर हुई और ब्लास्ट शुरू। इस समय ब्लास्ट के कारण, आग के कारण बहुत बड़ा नुकसान, ये भी नुकसान बहुत बड़ा होता, 10 किलोमीटर तक आवाज़ गई है, 10 किलोमीटर, और सिर्फ आग दिखलाई दे रही है। लोगों में हड़कंप मच गया, कईयों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। खत्म नहीं हुआ वहाँ पर अभी भी चीज़ों को सही करना। एक तरफ हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ जयपुर, और तीसरी तरफ कर्नाटका में आई थिंक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, जहाँ ऑन द स्पॉट 6 मजदूरों की मौतें हो गई। तो ये समय जल और अग्नि से सावधान, फिर से मैं एक बार कह रही हूँ, कहीं भी जा रहे हैं सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कभी भी बोल्डर आ जाए, खत्म इंसान, ब्लास्ट हो जाए, इस समय भयंकर ब्लास्ट के ही चांसेस दिखलाई पड़ रहे हैं। और जल से जुड़ी हुई आपदा, और फिश ने भी बतला दिया, या तो भूकंप या तो जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा, चाहे भूकंप हो या सुनामी हो या लैंडस्लाइड हो, खतरा टला नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।